टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात। आज हम सीखेंगे अनुपातों का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है x रेशियो y इक्वल टू 4 रेशियो 5 हो तो 2x प्लस वाई रेशियो 3x माइनस 2y इक्वल टू क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, क्या आएगी वैल्यू, तो कैसे करेंगे, x रेशियो y यानी कि x रेशियो y, x के सामने कौन सा नंबर लिखेंगे 4, x की वैल्यू क्या गिवन है 4 और y की वैल्यू क्या गिवन है 5। x और y की वैल्यू हमें पता चल गई, x के सामने हमें क्या लिखना है 4 और y के सामने हम क्या लिखेंगे 5। ठीक है, तो हमें निकालना है 2x प्लस वाई अनुपात या रेशियो 3x माइनस 2y इक्वल टू सोल्व करना है। तो x और y की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन का हमारा आंसर। तो 2x, x की जगह हमें क्या रखना है 4 प्लस y की जगह हम क्या वैल्यू रखेंगे 5 रेशियो 3x, x की जगह में क्या रखना है 4 माइनस 2y की जगह क्या रखना है 5 मल्टीप्लाई 5, क्या आएगा 2 4 जा 8, 8 और 5 कितने हो गए 13 रेशियो 3 4 जा 12 माइनस 2 5 जा 10, 12 में से 10 क्या बचेगा 2, तो क्या आंसर आया 13 रेशियो 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, x डिवाइड बाई 3 इक्वल टू वाई डिवाइड बाई 5 हो तो 2x प्लस वाई रेशियो 3x प्लस 2y का मान ज्ञात करो। कैसे निकालेंगे, तो देखो इस पैटर्न में क्वेश्चन हो तो जो डेनोमिनेटर की वैल्यू है वही हमारी क्या बन जाती है x की वैल्यू। डेनोमिनेटर को क्या बोलते हैं हर, तो जो हर में वैल्यू जो गिवन है वही हमारी क्या बन जाती है x की वैल्यू। ठीक है, और y की वैल्यू क्या बनेगी, y के डेनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू दी हुई है 5, तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी 5। ठीक है, जैसे x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू वाई डिवाइड बाई 3 हमें निकालनी है x रेशियो y। ठीक है, तो x रेशियो y क्या आएगा 2 रेशियो 3, यानी कि जो डेनोमिनेटर यानी कि जो हर की वैल्यू वही क्या बन गई x की वैल्यू, और इधर y के डेनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू है 3, तो ये क्या बन गई y की वैल्यू। तो x और y की जगह हमें क्या रखना है 3, x की जगह 3 रखेंगे और y की जगह 5 रखेंगे। तो रखते हैं क्वेश्चन में 2x प्लस वाई, 2x, x की जगह क्या रखेंगे 3 प्लस y की जगह हम क्या वैल्यू रखेंगे 5 रेशियो 3x, x की जगह हम क्या रखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2y की जगह हम क्या रखेंगे 5। कैलकुलेशन करते हैं, 2 3 जा 6, 6 और 5 कितने हो गए 11 रेशियो 3 3 जा 9 प्लस 2 5 जा 10, 9 और 10 कितने होते हैं 19, तो क्या आंसर आया 11 रेशियो 19। नंबर थर्ड क्या है, a डिवाइड बाई 2 इक्वल टू बी डिवाइड बाई 3 इक्वल टू सी डिवाइड बाई 4 हो तो 2a प्लस 3b माइनस सी डिवाइड बाई a का मान ज्ञात करो। हमें किसकी वैल्यू चाहिए a, b और c की वैल्यू, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखो हमने क्या सीखा था, जो डेनोमिनेटर में वैल्यू है वही क्या बन जाएगी a की वैल्यू, यानी कि जो हर की वैल्यू है वही क्या बन गई a की वैल्यू। ऐसे ही b की वैल्यू क्या बन जाएगी 3, ऐसे ही c की वैल्यू क्या बन जाएगी 4। हमें a, b और c की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पे क्वेश्चन में रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो a, b और c, a के सामने हमें क्या रखना है 2 रेशियो, b के सामने क्या रखेंगे 3 रेशियो, c के सामने क्या रखेंगे 4। ठीक है, तो रखते हैं क्वेश्चन में 2a, 2 मल्टीप्लाई a की जगह हम क्या रखना है 2 प्लस 3b, b की जगह हमें क्या रखना है 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस c की जगह में क्या रखेंगे 4 डिवाइड बाई a की जगह हमें क्या रखना है 2, करते हैं मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, 9 और 4 कितने होते हैं 13, 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 9, क्या आंसर आएगा 9 डिवाइड बाई 2। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, p डिवाइड बाई q इक्वल टू क्या है 2/3 हो तो 4p माइनस 3q डिवाइड बाई 3p प्लस 2q की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, p के सामने क्या है 2, तो p की वैल्यू क्या है 2, जहाँ जहाँ p है वहाँ क्या रखना है 2, p की जगह क्या रखेंगे 2। ऐसे ही q के सामने कौन सा नंबर है 3, तो q की वैल्यू क्या आ गई 3। तो रखते हैं क्वेश्चन में 4 मल्टीप्लाई p की जगह में क्या रखना है 2 माइनस 3q, q की जगह में क्या रखना है 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 3p की जगह में फिर से क्या रखना है 2 प्लस 2q की जगह में क्या वैल्यू रखनी है 3, करते हैं मल्टीप्लाई 4 8 जा क्या होता है 4 2 जा 8 और माइनस 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 3 2 जा 6 प्लस 2 3 जा 6, 8 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा माइनस का 1 आएगा डिवाइड बाई 6 और 6 कितने होते हैं 12, तो क्या आंसर आया -1 डिवाइड बाई 12।
क्वेश्चन नंबर 5, ए रेशो बी रेशो सी इक्वल टू क्या है 2:3:4 हो तो ए डिवाइड बाई बी रेशो बी डिवाइड बाई सी रेशो सी डिवाइड बाई ए क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, हमें ए बी और सी की वैल्यू पता है तो रखते हैं। ए की जगह में क्या रखना है 2, ए की जगह में क्या रखना है 2 और बी की जगह क्या रखना है 3 और सी की जगह क्या रखना है 4। तो रखते हैं ए की जगह क्या रखेंगे 2 डिवाइड बाई बी की जगह में क्या वैल्यू रखनी है 3 रेशियो बी की जगह में क्या रखेंगे 3 डिवाइड बाई सी की जगह में क्या रखना है 4 सी की वैल्यू क्या है 4 डिवाइड बाई ए की जगह में क्या वैल्यू रखनी है 2। अब कैसे सोल्व करेंगे, देखो हमें चाहिए इसकी वैल्यू 3, 4 और 2, इसका क्या निकाल लेते हैं एलसीएम। 3, 4 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन तीनों की टेबल में आता है। तो कौन सा नंबर है वो 12 देखो 3 की टेबल में भी आ रहा है, 4 3 जा 12, 2 6 जा 12, तो एलसीएम क्या आया 12। तो 3 की टेबल में 12 कितने टाइम्स पे आता है 4 जा पे, तो 3 4 जा 12, 3 4 जा क्या होता है 12 और न्यूमरेटर के साथ यानी कि अंश के साथ क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, रेशियो 4 की टेबल में 12 का कितने टाइम्स पे आता है 3 जा पे, 4 3 जा 12 और न्यूमरेटर यानी कि अंश के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, अंश में कौन सी वैल्यू है 3 रेशियो 2 की टेबल में 12 6 टाइम्स पे आता है और मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ करेंगे 4 4 2 जा क्या होता है 8 रेशियो 3 3 जा 9 और 6 4 जा 24। तो क्या आंसर आया 8:9:24। क्वेश्चन नंबर 6, ए रेशो बी रेशो सी इक्वल टू क्या है 2:3:5 हो तो बी प्लस सी डिवाइड बाई ए रेशो ए प्लस बी डिवाइड बाई सी रेशो सी प्लस ए डिवाइड बाई बी इक्वल टू फाइंड करना है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है 3 और सी की वैल्यू क्या है 5। तो वैल्यू रखते हैं बी प्लस सी, बी की जगह में क्या रखना है 3, तो 3 प्लस सी की जगह में क्या रखना है 5 डिवाइड बाई ए की जगह में क्या रखना है 2 रेशियो ए प्लस बी, ए की जगह 2 प्लस बी की जगह में क्या रखना है 3 डिवाइड बाई सी की वैल्यू क्या है 5 रेशियो सी प्लस ए, सी की वैल्यू क्या है 5 प्लस ए की वैल्यू क्या है 2 डिवाइड बाई बी की वैल्यू क्या है 3 और 5 कितने हो गए 8 डिवाइड बाई 2 रेशियो 2 प्लस 3 कितने हो गए 5 डिवाइड बाई 5 रेशियो 5 और 2 कितने होते हैं 7 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब देखो पूरा नंबर आ रहा है टेबल में 2 4 जा 8 रेशियो 5 1 जा 5 रेशियो 7 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपनी तरफ से क्या रख लेते हैं 1। ठीक है, तो 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम निकालना 1 और 3 क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो 1 की टेबल में 3 कितने टाइम्स पे आता है 3 1 3 जा 3 और मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 4 के साथ, ऐसे ही 1 3 जा 3 और मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर के साथ यानी कि 1 के साथ रेशियो 3 1 जा 3 और 7 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 1 के साथ। ठीक है, लिखते हैं 3 4 जा क्या हो गया 12 रेशियो 3 1 जा 3 रेशियो 7 1 जा 7। तो क्या आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 12:3:7।